अयोध्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रोहित यादव भल्लू को पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा की मौजूदगी में उनकी बेटी आस्था कुशवाहा के द्वारा कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारे जाने का मामला गर्मा गया है। पार्टी के मुलायम सिंह ब्रिगेड के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सनी यादव तथा कार्यकर्ताओं ने रोहित यादव भल्लू के सम्मान में शहर के गुलाब बाड़ी स्थित सपा के जिला कार्यालय के सामने हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा अपने पद से इस्तीफा दे और कार्यकर्ताओं से माफी मांगे। आक्रोशित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के लोगों को चेतावनी दी। सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मंगवाई गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की तो हम सभी कार्यकर्ता पार्टी का झंडा फूंकेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष को मुर्दा बोला। वही कहा कि जिला संगठन ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। शीर्ष नेतृत्व ने 10 से 12 घंटे का आश्वासन लेकिन आज तीसरे दिन भी नहीं हुई कोई कार्यवाही दिया। वही पार्टी के जिला अध्यक्ष को मुर्दा बताया। कहा अगर जिलाध्यक्ष चाहते तो 24 घंटे में मामले का निस्तारण हो जाता। सारे साक्ष्य सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम जग जाहिर, फिर भी किसी ने नहीं संज्ञान लिया। छोटे कार्यकर्ताओं और युवाओं का धन्यवाद जिन्होंने दिया, हमारा साथ दिया। हमारी मांग है कि लीलावती कुशवाहा संवैधानिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे। पार्टी का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है, इसलिए जिस प्रकार सार्वजनिक रूप से कार्यकर्ताओं का हुआ अपमान, उसी प्रकार सार्वजनिक रूप से मांगे माफी। यदि मांगे नहीं पूरी होती तो पार्टी से त्यागपत्र देंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जयशंकर पांडे के पत्नी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में सपा नेता शिवपाल यादव पहुंचे थे। उसी के दरमियान हाथापाई हुई थी। दरअसल समाजवादी पार्टी से महात्मा गांधी वार्ड से कार्यकर्ता और सेक्टर प्रभारी रोहित यादव भल्लू है। ये समाजवादी पार्टी में रोहित यादव भल्लू सेक्टर प्रभारी महात्मा गांधी वार्ड एक कार्यकर्ता है। माननीय शिवपाल जी शांति कार्यक्रम में आदरणीय दादा जयशंकर पांडे जी के यहाँ आए थे। उसमें किसी भीड़वश धक्का मुक्की में अन्य लीलावती जी को हल्की सी खरोच आई, जिसके सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, सारे वीडियोज मौजूद हैं। उसका इशू बना के उन्होंने, उनकी बेटियों ने भीड़ में हजारों आदमी के सामने बहुत ही बेहूदी तरीके से रोहित यादव भल्लू को तमाचा मारा। हम लोगों ने उसकी शिकायत महानगर में किया। महानगर भी वहां मौजूद था। महानगर ने उस बात का संज्ञान में लिया और अपना बात रखा। जिला संगठन ने कोई कार्रवाई मेरे साथ नहीं किया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हम लोगों को बड़े नेताओं से आश्वासन मिला कि आप 12 घंटा 10 घंटा इंतजार कर लीजिए, आपके सम्मान में बात की जाएगी। आज तीसरा दिन है जब कोई पूछने नहीं आया, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम पार्टी का जो प्राथमिक स्टेज होता है जिला संगठन, हम वहां अपनी बात रखने आए हैं। क्योंकि चाहे डरवश, चाहे किसी वश या अपनी बात छुपाने के लिए जिला संगठन में ताला लगा हुआ है, सारे लोग भाग गए। और हमें आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी पार्टी का जिलाध्यक्ष मुर्दा है। अगर वो इस लायक होता तो 24 घंटे के अंदर इस बात का निस्तारण करा देता। क्योंकि कौन गलत है कौन सही है, इसके सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य मौजूद हैं, जो ऑलरेडी 3 दिन से मीडिया, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। उसके बाद में भी किसी नेता ने संज्ञान नहीं लिया। ये हम अपने छोटे कार्यकर्ताओं का, अपने नौजवान साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो सम्मान बचाने के लिए आज हमारे साथ आए। कोई बड़ा नेता नहीं आया जिनको अपना कुर्ता छोटा होने का डर है। हम चाहते हैं कि लीलावती कुशवाहा अपने संवैधानिक तरीके से अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि उस पद पे वो रहने की हकदार नहीं है। दूसरी चीज, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है, उसका सम्मान में वो सार्वजनिक रूप से जिस तरह से पब्लिकली उन्होंने अपमान किया है, उसी तरह से पब्लिकली वो माफी भी मांगे। हमारे कार्यकर्ता का सम्मान बच जाएगा। समाजवादी परिवार की बात है, परिवार में रह जाएगी। लेकिन अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो इस लड़ाई को हम परिवार से बाहर भी ले जाने का काम करेंगे। यादव पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुलायम यूथ ब्रिगेड, इस बार तो हम मिलने का प्रयास करेंगे। अगर मुझको वहां भी न्याय नहीं मिला तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। हमें जहां से न्याय मिलेगा फिर हम उस फोरम पे काम करेंगे। हम इस्तीफा देंगे, हम पार्टी का झंडा भी जलाएंगे, हम किसी दूसरे दल को स्वीकार कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए स्वतंत्र हूं। लेकिन जो संवैधानिक तरीका, चूंकि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से मैं अपनी बात रखने आया हूं। पहले दिन मैंने रखा, महानगर ने मेरा साथ दिया, जिला संगठन ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। कोई माननीय नहीं आया, कोई बड़ा नेता नहीं आया। जो अपने आप को बड़े नेता बनते हैं, छोटे भैया नेता बनते हैं, जिनको कुर्ता छोटा होने का डर है, वो भी इस लड़ाई में साथ नहीं आए। पवन पांडे से मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उस दिन घटना के दिन वो यहाँ थे नहीं, वो बाहर थे। उनसे मेरी कोई बात नहीं, मुलाकात भी नहीं की। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा है, MP MLA बनने का जिसको शौक है, जिसको कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा लिखाने का शौक है, कार्यकर्ता बूथ पे झगड़ा करेगा, कार्यकर्ता मुकदमा लिखाएगा। मिल रहा है, बात होगी
लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। एक नेता होके मैं कहना यही चाहूँगा अपने नौजवान साथियों के साथ, ये थप्पड़ मुझे नहीं सबको लगा है, हर एक नौजवान कार्यकर्ता को लगा है। ये मुझे ही थप्पड़ नहीं मारा गया सार्वजनिक को, और ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है कि आगे कोई मंत्री, नेता, एमएलसी, विधायक का लड़का लड़की किसी कार्यकर्ता पे हाथ ना उठा पाए। ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। क्या मांग करते हैं? ठीक हो के वो उनकी बेटी अपने पद से इस्तीफा दे और माफी मांगे, सभी कार्यकर्ताओं से माफी मांगे। ये हमें ही थप्पड़ नहीं मारा गया, सभी कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारा गया है। तो आगे किसी की हिम्मत ना हो, किसी नेता, मंत्री, विधायक की लड़की या लड़के की कि किसी कार्यकर्ता पे हाथ उठा सके। अगर पार्टी छोड़ेंगे या आगे जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे। हमें न्याय चाहिए और हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या जिला संगठन से न्याय मिलेगा, और नहीं न्याय मिलता है तो हम स्वतंत्र हैं, हम पार्टी छोड़ेंगे और जहां मन होगा वो करेंगे। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर कृषि व प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता सर्किट हाउस में आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई और अयोध्या के विकास कार्यों की बुकलेट जारी की गई। वहीं सीएम योगी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण किया गया और सीएम योगी का उद्बोधन को भी सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के लिए सीएम योगी बधाई दी और उनकी सरकार को बधाई, पीएम मोदी को बधाई दी। उत्तर प्रदेश में एक स्थायी व स्थिर सरकार मिली। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का 1 वर्ष पूरा किया। कुल मिलाकर उन्होंने सफलतापूर्वक व कीर्तिमान के साथ 6 वर्ष पूरे किए। उत्तर प्रदेश की महान जनता को भी अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया। सीएम योगी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यह 44 वर्षों के बाद हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री लगातार दोबारा मुख्यमंत्री बना है। इस स्थिर सरकार में प्राथमिकता के आधार पर काम हुआ है। उत्तर प्रदेश के विकास, सुशासन, खुशहाली, आम जनता के लिए समृद्धिशाली काम हुआ है। उसके जो परिणाम आए हैं, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में देश में ही नहीं दुनिया के भीतर पहचाना जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक स्थायी और स्थिर सरकार प्रदान किया और योगी आदित्यनाथ जी ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया और कुल मिलाकर के 6 वर्ष उन्होंने बड़े ही कीर्तिमानों के साथ पूर्ण किया है। इसके लिए उनको मैं अपनी ओर से बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश की महान जनता को भी अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश का सेवा करने का अवसर दूसरी बार है। ये 44 वर्षों के बाद ऐसा इतिहास वापस हुआ है कि हमारे राज्य के भीतर एक मुख्यमंत्री दोबारा कंटिन्यू किया है और इसलिए स्थिर सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के विकास, उसके सुशासन, उसके खुशहाली और आम जनता के समृद्धि के लिए जो काम किया है और उसके जो परिणाम आए हैं कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में पूरे देश ही नहीं दुनिया के भीतर पहचाना जा रहा है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों के भीतर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और देश के भीतर हमारी रैंकिंग अव्वल नंबर पर है, प्रथम स्थान पर है। यह उत्तर प्रदेश के लिए एक फख्र की बात है और उत्तर प्रदेश में चातुर्दिक विकास, जहां हमारी रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, साथ साथ में एयर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाए जाने की दृष्टि से काम हो रहे हैं। इस अयोध्या में भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अयोध्या के भीतर डबल लाइन का दोहरीकरण हो रहा है, यहाँ के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्थान दिया जा रहा है, यहाँ के अस्पतालों को बेहतर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर 2 महाविद्यालय खोले गए हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथ के क्षेत्र में भी आयुर्वेदिक महाविद्यालय यहाँ पर बना, एलोपैथ के मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, होम्योपैथिक पर भी काम किया गया है। साथ साथ में किसानों के दृष्टि से रखते हुए उनकी सिंचाई सुविधाओं को विस्तार किया है। 2100 नए नलकूप उत्तर प्रदेश को इस साल मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, जिसमें अयोध्या को भी एक बड़ी हिस्सेदारी आई है। किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3.5 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों के खातों में पैसा अयोध्या के भीतर जा रहा है। तो और गन्ना मूल्य के रूप में भी उसका एक बेहतर भुगतान अयोध्या जनपद वासियों को, मुझे लगता है कि लगभग
400 या 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान यहाँ पर हुआ है। तो यह एक अच्छी सरकार, सुशासन और विकास, साथ साथ में रोजगार को अवसर देने वाली सरकार, जिसने निष्पक्ष तरीके से प्रदेश के भीतर भर्तियां करके और लगभग 5.5 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी हैं। अभी जो इन्वेस्टर समिट हुए, उस इन्वेस्टर समिट में 33 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए और उन प्रस्तावों के माध्यम से आपके अयोध्या के भीतर 266 से ज़्यादा प्रस्ताव, लगभग 56,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव निवेश के अयोध्या में आए हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के प्रति देश का भरोसा, निवेशकों का भरोसा, यहाँ की जनता का भरोसा जो बढ़ा है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहुत क्रियाशीलता रही है। मैं उन्हें इस अवसर पर विश्व के करोड़ों सनातनी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए रामायण, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाने की मांग तेजी हुई, जिसको लेकर मित्र मंच ने प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा। प्रेस वार्ता के दौरान मित्रमंच के राष्ट्रीय प्रमुख व वरिष्ठ भाजपा नेता शरद पाठक बाबा ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस आशय का मांग पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि थाईलैंड जैसे देश में जहां सनातनी हिंदुओं की आबादी भारत से काफी कम है, वहां इसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया गया है। भारत जैसे देश जिसे देवों की भूमि कहा गया है, वहां राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं घोषित किया गया है, जो शर्मसार करता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर तीनों ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की है। उन्होंने मांग उठाई है कि जिस प्रकार से हमारे ग्रंथों को अपमानित कर सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को भी पत्र की प्रतिलिपि भेज अपनी मांग उठाई है। के करोड़ों सनातनी हिंदुओं, जो विश्व के हमारे करोड़ों सनातनी हिंदू हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने देश के प्रधानमंत्री को, महामहिम राष्ट्रपति जी को और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिख के मांग किया गया कि रामचरितमानस, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए। बताइए, छोटा सा देश एक थाईलैंड है जहाँ पे हिंदुओं की आबादी 0.02% है 2018 की जनगणना के अनुसार, और वहाँ पे रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया गया है। क्या ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि हमारे देश में अब तक जो सरकारें रही हैं, उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया हो? लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अब सनातनी हिंदू जो हैं वो चुप बैठने वाले नहीं हैं, और वो चाहते हैं, वो आहत होते हैं, शर्मसार होते हैं कि हमारे ग्रंथ जो लाखों वर्षों के पूर्व रहे, महाभारत में गीता का उपदेश जो दिया गया था वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व दिया गया था। ऐसे ग्रंथों को अपमानित किया जा रहा है। कोई मुंह उठा करके आता है रामद्रोही, कोई मुंह उठा करके कृष्णद्रोही आता है। मतलब रामद्रोही और कृष्णद्रोही ही जो है इस देश को चलाएंगे। क्या सनातनी हिंदुओं का जो है इस प्रकार से कोई वो नहीं है कि हम अपने धर्म को, अपने ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिलाया जाए? ये अपमान हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक मुहिम छेड़ रहे हैं, एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि हमारे श्री रामचरितमानस को, हमारे रामायण को, हमारे श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए।